ये राहिब कहाँ है? सर यही कहीं होगा। यही का क्या मतलब? राहिब को यहाँ मौजूद होना चाहिए। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। वो अपनी जगह छोड़ के कहाँ चला जाता है? मुझे तो कभी भी अपनी जगह पे बैठा हुआ नजर नहीं आता। सर राहिब आ गया। कहाँ थे आप? मैं कहाँ जाऊँगा, यहीं था आसपास। मेरी बात गौर से सुन रहा है। मैं यहाँ तुम्हारा दोस्त नहीं, सितारे का मालिक हूँ। दोस्त हूँ तुम्हारा। सर बोल के बात किया। मैंने तुम्हें बेरोजगार देखकर काम पे लगाया था, तुम्हारे वालिद साहब की रिक्वेस्ट पर, लेकिन तुम बिल्कुल काम के नहीं हो। सर नहीं तो तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मौजूद ही नहीं होते। लाड साहब का इंतजार करना पड़ता है। यहाँ से दिल्ली मुश्किल से मुझे 10 मिनट बने होंगे। 10 मिनट? 10 मिनट तुमको कम लग रहे हैं बेवकूफ। तुम्हें पता है नागासाकी और हिरोशिमा कितने मिनट में तबाह हुए थे? ये है कि राहिब, मुझे पता है 9 अगस्त को पैदा हुआ था, 9 अगस्त को जापान में तबाही हुई थी, और ये जनाब यहाँ भी तबाही लाएगा। सर मेरे कहने का मतलब था कि राहिब। अच्छा, तो अब तुम आदम की औलाद के वकील बने। अपना काम देखो। सर आप खामोश, मुझे तुम्हारा एक लफ्ज नहीं सुनना। मिस्टर डेविड अपना ऑर्डर कैंसिल कर रहा है क्योंकि उसके पास अभी तक हमारे सैंपल नहीं पहुंचे। इस वजह से जो मेरा नुकसान होने वाला है उसके जिम्मेवार कौन होगा? राहिब साहब, तेरे मुंह में छाले पड़ गए हैं क्या? सॉरी सर, शायद मुझे आपको बता के जाना चाहिए था, पर एक मुसलमान की हैसियत से आपको इतना तो मालूम होना चाहिए। दिन में 5 बार नमाज होती है और उनके औकात क्या है। अभी दोपहर की नमाज का वक्त था, और जब नमाज का वक्त हो तो हमें सिर्फ अपने रब की इबादत के बारे में सोचना है। वैसे थोड़ी बहुत रियायत तो गैर मुस्लिम ममालिक में भी दी जाती है। क्या आप मुसलमान होने की हैसियत से इतनी रियायत भी नहीं कर सकते हमारे साथ? सर प्लीज आप अपने रूम में चले जाएं, छोड़ दे रहे। तुम क्यों बार बार बीच में टांग अड़ा रहे हो? और ये मोहतरम मिस्टर डेविड का काम करके फिर नमाज पे नहीं जा सकता था? जनाब मैंने मिस्टर डेविड को ईमेल कर दिए, आप कंप्यूटर में जाके चेक कर सकते हैं जी। हो सकता है उसे ईमेल ना पहुंची हो। पहुंच चुकी है। अगर उसने अभी तक रिसीव नहीं की उसमें मेरा क्या कसूर? कसूर मेरा है जो तुमको काम पे लगाया है। सर ये डेविड बार बार कॉल कर रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। जाओ यहाँ से। सर वो लाइन पे। दफा हो जाओ। आपको इल्म के साथ थोड़ा अदब और अखलाक सीखना चाहिए था। साहिब खामोश हो जाओ। राहिब इस तरह बात करते हैं अपने मोहसिन से? अगर मोहसिन से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए तो मोहसिन को भी अपने महत्तत काम करने वालों को जलील नहीं करना चाहिए। हमें हुक्म है कि जब नमाज का टाइम हो जाए तो फिर दुनिया के फायदे छोड़कर आखिरत के फायदे का सोचना चाहिए। ये जो शान और शौकत है ना आपके पास, ये मालिक की दी है। वो जिसको चाहे इज्जत से नवाजता है और जिसको चाहे जलील करता है। इसलिए हमारे लिए बेहतर है कि हम अपने मालिक के आगे हमेशा झुके रहें जब तक जिंदा हैं, क्योंकि मुर्दे नहीं झुक सकते। राहिब तुमको एहसास है इस वक्त तुम किससे बात कर रहे हो? जी बिल्कुल, नसीर से, जो इस दायरे का मालिक है, और सर होने से पहले ये मेरे बचपन का दोस्त है, और मैं इसकी भलाई चाहता हूँ। क्योंकि जब इतना कुछ दिया जाए और उसका शुक्र नहीं किया जाए तो नेमतें छीन ली जाती है। इस ऑफिस में बहुत सारे मुलाजिम हैं, लेकिन उनको नमाज के लिए वक्त नहीं दिया जाता, इबादत करने के लिए उनको वक्त नहीं दिया जाता। तो फिर ऐसे इंसान के साथ अल्लाह ताला सख्त मामला करेगा। सर क्या हुआ सर? डॉक्टर को कॉल करें।
पास, जल्दी गाड़ी निकलो, हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, मुझे किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल की जरूरत नहीं। मुझे इस वक्त तेरी जरूरत है, सख्त जरूरत है रायब। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। थैंक यू यार, तुमने आज मुझे जिंदा कर दिया। मैं तेरा एहसानमंद हूँ। कोई ऐसा नहीं है पागल। सॉरी यार, मैंने बहुत बुरा भला कहा तुमको। जो होता है अच्छे के लिए होता है। रायब प्लीज यार, मुझे छोड़ के मत जाना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वादा? हाँ। कल से यहाँ नमाज का वक्त मुकर्रर होना चाहिए। जी सर, मैं अभी से बंदोबस्त कर लेता हूँ।